राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारे मायके में चल रही है भागवत। तो यहाँ पे रोज़ सुबह हवन होता है। हवन करने के बाद हवन करते करते दोपहर हो जाती है और उसके बाद शाम को शुरू होती है भागवत। तो ये जो है सप्तम दिवस की भागवत यानी सप्तम दिवस का हवन था, लास्ट डे। तो मैं सौभाग्यवश जो है आखिरी दिन जो 7वां दिन था भागवत कथा का, उस दिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीच में भी मैं एक दिन गई थी तो मैं आप लोग के साथ नहीं शेयर कर पाई थी। तो पूरा ये भागवत तो नहीं फ्रेंड्स मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे। 4 से 5 घंटे की भागवत होती है। मतलब जिसका मन लग जाता है फिर वो तो नहीं बोर होगा, लेकिन बाकी सब लोग नहीं देखना पसंद करते हैं। तो जो मुख्य पार्ट है भागवत का वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगी, जो कृष्ण और सुदामा का मिलन होता है। तो यहाँ पे चल रही है हवन और आरती वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग कर चुके थे। तो शुरू हो गई है भागवत। शाम के बज गए हैं 4 और 4 बजे से भागवत शुरू होती है और कथा शुरू होते होते 5 बज जाते हैं, क्योंकि कथा शुरू होने से पहले आरती वगैरह भी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भजन वगैरह हो रहे हैं। तो आप लोग कृष्ण और सुदामा चरित का जो है वर्णन सुनिए और देखिए कितने सुंदर ढंग से जो व्यास जी ने बताया है यहाँ पे। क्योंकि कहानी तो अधिकतर लोगों को पता रहती है, लेकिन उसको जो है पेश करने का, सामने रखने का मतलब एक अलग ही ढंग होता है, जो हर किसी के पास नहीं होता है। तो ये व्यास जी द्वारा बताई गई बहुत सुंदर कहानी है और इसको जो है मतलब प्रस्तुत भी किया है जो हमारे मुख्य यजमान थे, उन्होंने ही कृष्ण बनकर और सुदामा बनकर और रुक्मणी बनकर। तो आप देखिए बहुत आगे अच्छा, बहुत ही मतलब अच्छा जो है कहानी होने वाली है। तो देखिएगा प्रस्तुति की है कृष्ण सुदामा की। तो आप लोग एंजॉय करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा और बताइएगा आपको भागवत कैसी लगी। सत्संग मिलता रहे, भगवान का आश्रय मिलता रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मन बना रहे कि हमें भगवत आश्रय लेना है। देखिए ऐसे सखा हैं जो भगवान कृष्ण के दिव्य सखा हैं, परम मित्र हैं और ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः। संसार का उनके पास बहुत धन नहीं है, बहुत वैभव नहीं है, रुपया पैसा बहुत नहीं है, महल तालिकाएं नहीं है, लेकिन ब्राह्मणों को जो चाहिए वो है गायत्री की उपासना है, त्रिकाल की संध्या है, ब्राह्मणत्व की मर्यादा है, संस्कार है और विरक्त इंद्रियार्थेषु। इंद्रियां उनको लोभवश होकर के आकर्षित नहीं करती, अपितु इंद्रियों पर उनका स्वयं का नियंत्रण है। और प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, उनकी आत्मा इतनी निर्मल है, इतना पवित्र है और वो जितेंद्रिय है, सत्यवादी है। और दूसरी बात क्या है, जीवन की जो वृत्ति है वो भी भिक्षाटन है और भिक्षा भी नियम बनाया। 5 घरों में जाएंगे, द्वार पर आवाज लगाएंगे, अगर कुछ मिल गया तो ठीक और नहीं मिला तो ठीक। 6ठे घर में वो भिक्षा के लिए भी प्रयास नहीं करते। उसके बाद भी अगर कहीं नहीं मिले तो क्या करते हैं, बोले एक स्थान। जब हम लोग फसल काटते हैं ना तो अन्न घर लाते तो कुछ फसल टूट करके खेत में गिर जाती है, उसको बीन करके लाते, उसको स्वच्छ करते, उसके नदी पार करके एक वृक्ष के नीचे सो गए। सुबह हुई, यात्रा प्रारंभ कर दी और जैसे ही यात्रा प्रारंभ की तो कुछ ही क्षण के बाद देखा कि एक बहुत दिव्य नगर दिखाई दे रहा है। कौन सा नगर है, बोले कि गुजरात के लोग क्या करते हैं, है कुछ है बोलते हैं, ये द्वारिका 6, तो बोले ये 6 नंबर की द्वारिका है। अब बताओ भगवान 1 नंबर में रहते, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, अब ये भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ कोई कृष्ण रहते, यहाँ कोई कन्हैया रहते हैं, बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते। क्यों? क्योंकि कन्हैया तो गोकुल में थे, वृंदावन में थे, मथुरा में थे, यहाँ तो श्री द्वारिकाधीश 1008 कृष्णचंद्र जी महाराज हैं। यहाँ कोई कन्हैया रहते, यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते।
दो चार बार जब पूछा तो एक वृद्ध द्वारपाल दूर अंदर खड़ा हुआ था, उसके कान में आवाज गई, वो दरवाजे पे आया, बोला इस नाम को थोड़ा धीरे लेना, आप मेरे पास आओ, मैं बताऊं। क्या बता रहे हो? उन्होंने कहा कि जब हम कभी अंतःपुर में जाते हैं कोई विशेष काम से, तो वसुदेव जी हमारे महाराज जी के जो पिताश्री हैं, मैया देवकी जी हैं, वो हमारे महाराज जी को कभी कभी कन्हैया कहती है। अगर आप उन्हीं की बात कर रहे हो तो मेरे महाराज जी ही कन्हैया हैं। आज सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, अगर तुम मेरी बात को समझ गए हो ना तो कन्हैया को जाके बोलो तो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न करते हैं पत्नी न करते हैं रामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। करते हैं पत्नी करते हैं रामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। करते हैं पत्नी करते हैं रामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन सजा करके कह दो, एक बार मोहन सजा करके कह दो, हाँ नसीब आया है, नसीब आया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए
घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और कहते जैसे द्वारपाल में जाते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी का पूजन किया और सुदामा जी महाराज को अपने आसन पर बिठाया। सुदामा जी कैसे हैं? बोले इतने दिव्य हैं कि हम आपको क्या बतावें। कन्हैया सुदामा जी के चरण का प्रक्षालन कर रहे थे, जैसे तलवे में हाथ लगा तो हमारे गोविंद के गदीले में रक्त छलछला आया, रुधिर छलछला आया। कन्हैया ने सोचा अरे इतने कांटे हमारे भक्त के चरण में लगे हैं, पांव में लगे हैं। कहते हैं उस भक्त सुदामा के चरण को भगवान ने पकड़ा और अपने दांतों से उसके पैर में लगे हुए कांटे निकालने लगे। भगवान कहता है भगत जहाँ पर पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, पल पल संग लागत फिरूं कबो न जाऊं साथ। दिव्य स्वागत किया, अर्चन किया, बंधन किया। समस्त पटरानियां खड़ी हुई है, रानियां खड़ी हुई है। कन्हैया ने टीका किया, प्रणाम किया और समस्त स्त्रियां कन्हैया की धर्म पत्नियां प्रणाम करने के लिए चल पड़ी। 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, 10 हो गई। महाराज जब 100-200 पार हो गई तो कन्हैया ने कहा, कन्हैया से सुदामा जी ने कहा अभी कन्हैया कितनी है? बोले अभी तो 200-400 हुई, अभी तो हजारों में बाकी है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तू मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दूं तो तेरी पत्नियां चिर सौभाग्यवती हो जाएंगी। कन्हैया ने प्रणाम किया है। कन्हैया ने प्रणाम करके बिठाया और आपस की चर्चा होने लगी। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया आपने बड़ा दिव्य कर्म किया। जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई तो हम क्या करते? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। हम लोगों ने तो जो गुरु दक्षिणा पिता माता की श्रद्धा से बन पड़ी गुरुदेव को दिया, तूने तो कन्हैया उनके पुत्रों को ला करके ही वापस कर दिया। कन्हैया ने कहा ये सब बातें तो होती रहेंगी, पहले ये बताओ। क्या बताओ?
भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा। अब कन्हैया को लगा कि देखो इतने बड़े बड़े घरानों की ये राजकुमारियां हैं, लक्ष्मी के कुछ भेजा। सुदामा जी कहते तुमको याद है कृष्ण, हम लोग जब लकड़ी लेने के लिए गए थे तो बारिश होने लगी थी। कन्हैया ने कहा सब कुछ याद है, लेकिन बताओ मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा। जब बार बार कहा तो सुदामा जी ने अपने महाराज कांख में दबी हुई उस पोटली को धीरे से देखा। कन्हैया ने झपट करके छीन लिया, उसको खोला, एक मुट्ठी चावल उठाया, 2 मुट्ठी उठा करके महाराज खाया, तीसरी भरने लगे, रुक्मिणी ने पकड़ लिया। क्यों? आज भावातिरेक में कृष्ण है, आज सब कुछ सुदामा को दे रहे। सुदामा जी की छवि हमारे जीवन में कैसी है? जैसे सुदामा जी ने महाराज उस चावल को ग्रहण कर लिया भगवान ने, और सुदामा जी के मस्तक पर जो क्षयश्री लिखा था उसको यक्षश्री करके तिलक कर दिया। यानी अब लक्ष्मी की हानि नहीं, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। सुदामा जी महाराज बड़े विपन्न हुए। क्यों? हमारे ध्यान में एक ही बात आती है, क्योंकि चोरी के हैं महाराज, चोरी करके भगवान के हिस्से के चने खा लिए। किसने? सुदामा जी ने। लेकिन महाभारत में कथा आती है सुदामा जी ने चोरी से चने नहीं खाए, सुदामा जी ने बड़ा जान करके समझ करके महाराज चने खाए। एक जहाँ सांदीपनी जी का उज्जैन में आश्रम है, उसी आश्रम के जो भार धोख करके अन्न कमाया था उसकी एक पोटली बनाई, उसमें चने थे। उस पोटली को महाराज उस देवी ने रख लिया। बारिश होने लगी। सुदामा जी किसी काम से अपने आश्रम के बाहर ही टहल रहे थे। एक चोर ने उस पोटली को चुराया, और उस पोटली को चुरा करके जब भागने लगा तो उस भड़बूंजे की मां ने कहा जिस व्यक्ति ने हमारी इस पोटली को चुराया है, और जो व्यक्ति इस अन्न को मेरे जो जीविकोपार्जन का साधन है उसको खाए, वो दरिद्री हो जाए। वो श्रापित अन्न था, उसको लेकर के महाराज वो भागा। सुदामा जी ने ये बात सुन ली, मेरा मित्र दरिद्री नहीं होना चाहिए, चाहे मैं दरिद्री हो जाऊं, इसलिए उस समस्त चने का भक्षण श्रीमान सुदामा जी ने कर लिया। कृष्ण सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अनजान बने बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हुआ हमारे यहाँ भागवत का समापन, और बहुत ही अच्छा रहा। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, कुछ भजन भी है जो मैं अलग से डाल दूँगी, मैंने रिकॉर्ड किए हैं, पर एक साथ नहीं डाल सकती, बहुत लंबा वीडियो करना नहीं ठीक है। तो देख सकते हैं कितनी भीड़ हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, पब्लिक बहुत है यहाँ पे। तो कैसा लगा आप लोग को हमारे यहाँ की भागवत का जो है व्लॉग, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।